Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10th. तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और अब पढ़ना है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. ठीक है, ह्यूमंस का अलग से पढ़ेंगे, पहले एनिमल्स का पढ़ते हैं. ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन. तो अलग अलग ऑर्गन्स होता है क्योंकि अलग अलग उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी टाइप होता है और बॉडी नीड होता है, विच डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनिमल, यानी उसके बनावट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे बना हुआ है. एमीबा एक सेल का ही बना हुआ है. द वेस्ट मटेरियल क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था. तो ये क्या होगा? डिफ्यूजन आपको मैंने पहले ही बताया था. जैसे रेस्पिरेशन में अमीबा का जो रेस्पिरेशन था उसी में बन रहा था ना वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जो किससे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू एलिमिनेट हो रहा था. बट नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे अमोनिया हो गया एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल. तो जो फूड वैक्यूल होता है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, उसमें से सारा जो यूज़ करने वाला चीज़ होता है, यूज़फुल चीज़ होता है, वो बाहर निकल जाता है वैक्यूल के, और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है तो वही वैक्यूल क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो उसी के थ्रू ये रिमूव हो जाता है. जैसे मान लिया जाए ये अमीबा है, तो ये क्या होगा? अब इसमें से ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो ये धीरे धीरे कहाँ आएगा? सेल मेम्ब्रेन के पास होगा, इससे फ्यूज़ हो जाएगा और फिर यहाँ से ये थोड़ा सा हट जाएगा और ये सारा सब्सटेंस बाहर रिलीज हो जाएगा. नेक्स्ट है अर्थवर्म में. तो अर्थवर्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? नेफ्रेडिया. ये मैंने आपको 9th क्लास में भी बोला था याद रखने के लिए कि नेफ्रेडिया क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है, यानी कि जिससे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है. इन एडिशन टू नेफ्रेडिया, यानी कि नेफ्रेडिया के साथ में द मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवर्म, यानी कि इसके पास नेफ्रेडिया तो है ही, साथ में साथ क्या है? स्किन भी है, क्योंकि ये क्या कर रहा था? अपने मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन कर रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ से रिमूव होगा? इसके मॉइस्ट स्किन से भी, रेस्पिरेशन से ये कनेक्टेड है. ठीक है, इसमें जितना भी चैप्टर 1 में है सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है. तो ये क्या है? तो इसमें दो एक्ट कर रहा है. क्या? एक नेफ्रेडिया जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होगा, और ये जिसमें गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा. तो दोनों हो गया, स्किन हो गया और नेफ्रेडिया हो गया. ह्यूमन बींग्स में क्या है? तो ह्यूमन बींग्स में आपका किडनीज है, लेकिन किडनीज जो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेफ्रॉन. तो वही यहाँ लिखा द माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि वो इतना छोटा होता है. थिन ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन इसको सेल भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? ट्यूब्यूल्स है, इसमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है. आगे भी बना होगा, वो मैं दिखा दूंगी. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है पूरा मिला के. तो ये क्या? ट्यूब जैसा ये स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको बोला गया ट्यूब्यूल्स. तो ऐसा बहुत सारा है, तो इसलिए ट्यूब्यूल्स, जिसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन. विच फंक्शन एज एक्सक्रीटरी यूनिट, जो एक्सक्रीटरी यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि ये एक की बात कर रहा है ना, तो एक एक मिलके बना हुआ है. यूनिट मतलब अकेला, तो सिंगल क्या है? एक्सक्रीटरी यूनिट है. ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछा जाएगा तो किडनी. अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, ऐसा 1 मिलियन में होगा, 1 मिलियन एंड 10 लाख. तो ये टेकन टुगेदर, अगर सब साथ मिलेगा तब एक आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं? किडनी. तो एक में क्या है? 1 मिलियन है, तो 2 में 2 मिलियन, दोनों में आप 2 किडनी होता है ना एक पर्सन में. ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस, यानी हम लोग में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे हटेगा हमारी बॉडी से. ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, यानी कि सारे समय जब हम लोग सो भी रहे होते हैं और बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट सब्सटेंस. क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप रेस्पिरेशन करना छोड़ रहे हो सोते वक्त, या डाइजेशन रुक जा रहा है. होता है लेकिन स्लो हो जाता है. डाइजेशन स्लो होता है, रेस्पिरेशन नहीं. ठीक है, वो कंटिन्यूसली चलते रहता है. द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट बाय द ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही रिमूव हो जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बना? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बन रहा है और उसी प्रोसेस से हट भी जाएगा. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बाय डीकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन इन द लिवर, यानी कि जो प्रोटीन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो लिवर में जाके किस में बदल जा रहा है? यूरिया. एक और बात मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि यूरिया कैसे बनता है?
अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, यूरिया बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। Our body must get rid of these waste material because their accumulation in the body is poisonous and harm us. तो ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये जमा हो गया तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इवन कि आपको पता होगा कि अगर किडनी खराब हो गया, किडनी खराब होगा तो क्या होगा, यूरिया आपके बॉडी से हटेगा नहीं, तो यूरिया नहीं हटेगा यानी वो जमा हो रहा है, तो क्या होगा, फाइनली डेथ हो जाती है। तो आपको कॉमन पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्या है, वेस्ट रिमूवल कहलाता है इसका प्रोसेस एक्सक्रीशन। तो ह्यूमन बॉडी के पास डिफरेंट ऑर्गन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। आवर लंग्स एंड किडनीज, तो लंग्स क्या रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आवर किडनी एक्सक्रीट यूरिया, हमारा किडनी क्या हटाता है, यूरिया को हटाता है। तो द किडनीज आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, तो किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सो द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्स किडनीज। तो ये किडनीज आ गया, एक ही बात लिखा है दोनों अलग अलग तरीके से, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। द फर्स्ट डिस्क्राइब हाउ लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, देन द स्टडी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो पहले हम जानेंगे कि लंग्स कैसे रिमूव करता है, उसके बारे में किडनीज के बारे में पढ़ेंगे। द लंग्स रिमूव रेस्पिरेटरी वेस्ट। तो रेस्पिरेटरी वेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या बनता है आपका, तो आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या, एटीपी एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन, दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय डिफ्यूजन। ये आप जानते हैं, ये पूरा रेस्पिरेशन की बात बता रहा है कि सेल में बनता है, फिर सेल से कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाएगा, वही प्लाज्मा उसको लेके जाएगा, फिर ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट उसको पंप करेगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में क्या होगा, एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होगा, क्योंकि एल्वियोलाई क्या है, कैपिलरी से घिरा हुआ है, वहाँ गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और वहाँ से क्या लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, तो हो गया एक्सचेंज। और फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जो दे दिया तो एल्वियोलाई से क्या होगा, वो ट्रैकिया से होके आपका फायरिंग से होके नेजल पैसेज से, नोज से फिर बाहर चला जाएगा बॉडी के। तो वही यहाँ ब्लड कैरीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। तो जब हम लोग एक्सेल करते, ब्रीड आउट यानी एक्सेल, देन द लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट भी किया था लाइम वाटर के साथ इससे पहले रेस्पिरेशन में, विच गोज इनटू द एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स नोज में जो होल है उसको बोलते हैं। ठीक है, Thus our lungs act as excretory organ। क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है, ये आप सब पहले से जानते हो। बस यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, यूरिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या, ये ब्रेक डाउन या टूटना या सड़ना गलना जो बोल लो, ये क्या प्रोटीन के टूटने या गलने की वजह से होता है। कहाँ बन रहा है, लिवर में बन रहा है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो MCQs होता है वो जनरली इसी पे पूछा जाता है। कंपटीशन लेवल पे तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ पॉइंट आता है जो ज़रूरी है, वैसे बाकी सब तो चीज़ आपको पता ही होता है। द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इज रिमूव्ड बाय ब्लड कंटिन्यूसली बाय आवर किडनीज। हमारा किडनी क्या काम करता है, सिंपल सी बात है, हमारा किडनी ब्लड को छानने का काम करता है। जैसे चाय बनाते हो तो छन्नी से क्या करते हो, चाय छानते हो, तो वो क्या होता है, ऊपर जितना भी क्या बोलते हैं, बड़ा सब्सटेंस होता है जो क्रॉस नहीं कर सकता वो ऊपर रह जाता है और बाकी का क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगी, ये अभी नहीं बताऊँगी। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस है, वो बाद में एक्सप्लेन होगा। तो फिलहाल ये छानने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी क्या फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये कुछ ऐसा ही दिखता है क्योंकि दो मैंने बताया था, एक पेयर होता है। ठीक है, एक आर्टरी होता है, एक वेन होता है, इससे कनेक्टेड, वो आपको दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।